क्या नाम है आपका? फैसल मुनीर। फैसल मुनीर। मुनीर। क्या करते हैं? बाहर काम करता था पहले। और अब? अभी फारिग हूँ। कब से? तकरीबन 5 महीना से कैंसर आ गया। तो क्या खर्चे की वजह से बीवी को मार दिया? नहीं, खर्चे की वजह से नहीं मारा। क्यों मारा? कोरोना की वजह से वीज़ा नहीं लगा, अच्छा, इसलिए घर आ गया। बीवी को क्यों मारा? बीवी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। क्या रिकॉर्ड अच्छा नहीं था? चाल चलन उसका ठीक नहीं था, दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी पहले भी एक बार, अभी फिर भाग गई उसके साथ। अच्छा। फिर बीवी ने मेरे से रब्ता किया, तकरीबन 1 महीना हो गया। उसने मेरे को घर पे बुलाया, घर दिखाया। कौन से घर पे? जो उसने किराए पे कर लिया था। तुमसे अलग? मेरा सलादा लिया था। तुम्हारी मनकूहा होते हुए भी? जी। तुम्हारे निकाह में रहते हुए? हाँ, मेरे निकाह में रहते हुए गैर मर्द के साथ रह रही थी। अच्छा। तो मेरे को उसने घर पे बुलाया, मैं गया। मैंने उसको बोला चलो घर चलें। उसने बोला अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं कोर्ट की तरफ से तुम्हारे घर जाऊंगी। कितनी देर से वो रह रही थी वहाँ पे? तकरीबन 3 माह से। और खराब कितनी देर से थी जो आपको महसूस हुआ? खराब 7 साल से। तो 7 साल से आपने उसे छोड़ा नहीं? 7 साल से मैंने छोड़ा। पता आपको 7 साल से था? जी, मेरे को पता 7 साल से था। अच्छा जी। फिर छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ा इसलिए था, मेरी बेटी थी एक। मैं चलो बेटी है मेरी, तो ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा, ठीक है, माफ कर दिया? जी माफ़ कर दिया। पहले उसने गलती की, बाद में उसने मस्ती की, बाद में नहीं उधर गया, उसको मार दिया। 7 साल की ये कहानी है, 1 मिनट में तुमने मुझे सारा क्लाइमेक्स सुना दिया है। 7 साल का मैं किस्सा जानना चाहती हूँ कि आखिर इतना इंतहाई कदम क्यों उठा लिया? 11 साल हो गए मेरी शादी को। इस बात का मेरे को नहीं पता कैसे इसका राब्ता हुआ, कैसे नहीं राब्ता हुआ। मैं बाहर चला गया तकरीबन शादी के बाद 5-6 महीने के बाद। शादी के 6 महीने के बाद आप बाहर चले गए? और कितना अर्सा बाहर रहे? बाहर मैं तकरीबन 1.5 साल बाहर रहा। नहीं, टोटल शादी के जो दौरानिया था 14 साल में? तकरीबन 10 साल बाहर रहा। 10 साल बाद 4 साल बीवी के साथ गुजारे? जी, 4 साल में नहीं, आता जाता रहा था, ये नहीं कि पक्का रहा था। साल बाद 1 साल 6 महीने बाद आता जाता रहता था। जी। फिर इसके साथ वो गलत थी। फिर मैं बोला ठीक है, बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो खर्चा भी उसको भेज रहा हूँ, सब ये बोला कि दूध देते हैं, हम दूध देते हैं उसको, दूध हम ये इस्लाम का आदमी उससे लेते हैं, पैसा मैं देता था। ये सब झूठ बोलता है। आपको कैसे पता था कि आपकी बीवी खराब है? मैं बीवी को फ़ोन करता था, उससे पूछता था। वो बोलती थी तुम लोगों की बातों पे आओगे तो अपना घर। कौन लोग थे जो आपको बताते थे? वो लोग जो हमारा घर जो है ना गाँव में नहीं है, तो साइड में है। अच्छा। गाँव के आदमी बताते थे। गांव के कौन आदमी? रिश्तेदार? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। वो दूसरे लोग जो होते हैं, फ़ोन करता हूँ, कभी किसी को बता देना, कभी किसी को बता देना कि ये कभी छत पे जाती है, इशारे करती है, ऐसे करती है। इसका कौन है? कोई नाम भी बताएं उनके? नाम सर मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो नंबर आपका सबके पास था और नाम नहीं मालूम? मेरे पास नंबर नहीं। आपका क्या शिकायत सेल पोर्टल बना हुआ था जिसपे लोग कंप्लेंट दर्ज कराते थे? कोई नंबर था ना जिसपे लोग राब्ता करते थे? सिर्फ आप बीवी से बात करता था। तो आपको कंप्लेंट कौन करता था कि छत पे जाती है, इधर उधर जाती है? वो पूछ रही हूँ। कंप्लेन करता था जो गाँव के लोग थे ना, जिस वो नहीं के नाम पूछ रही हूँ, कौन थे वो? एक का नाम सादक था। वो कौन रिश्तेदार था? नहीं, वो बिलादरी में थे। अच्छा। एक सादक है और बहुत लोग थे जो मेरे को नहीं बताते थे और दूसरे आदमी को बताते थे। वो मेरी बहन को बताते थे, मेरे को पता चल जाता था। आपको आपकी बहन बताती थी? जी, मेरे को। यानी कि आपकी बीवी की नंद? जी। अच्छा, क्या बताती थी? वो बताती थी आज से आदमी मेरे को बोलते हैं कि वो आज भी उसने कॉल किया, छत पे गई, फलान किया। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा सब लोग झूठ बोलते हैं। अभी जब भी मैं पाकिस्तान में आया, रिकॉर्ड डाटा निकाला तो मेरे को सबूत हो गया कि बाकी लोग जो है सच बोलते हैं। फिर आपने अपनी बीवी से पूछा? जी, बीवी से पूछा। उसने बोला मेरे को गलती हो गई है, मैं उसको माफ़ कर दिया। फिर वो 6 तारीख को से चली गई। फिर चली गई। फिर कहाँ चली गई? माफ़ कर दिया तो क्यों चली गई? वो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो घर में नहीं था। नहीं, आपने माफ कर दिया और वो चली गई, ये तो हैरत हुई है। मैं घर में बिल्कुल नहीं था जब भी वो घर से गई है। 6 तारीख को वो दिनों को गई है, 10 बजे से 12 बजे। क्या कह के गई है? मेरे को इतना क्या कि किधर जा रहे हो? मैं बोला कि मामू दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आना घर में। मैं बोला ठीक है जल्दी आऊँगा। मैं जब 2 घंटे के बाद वापस आया, घर में नहीं थी। अच्छा, और किसके साथ गई? वो नकाश नामी लड़के के साथ। वो कौन था? बिलादरी में है। अच्छा, वो शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, वो एक के साथ थी या और भी लोग थे? नहीं, एक के साथ थी। एक के साथ थी? एक के साथ। नहीं समझ आई थी तो छोड़ देते। नहीं, मैं नहीं छोड़ा। ठीक, मैं ये सारी बातें तो तुमसे पूछती हूँ, बाद में आती हूँ। नाजरीन, यहाँ पे जिस नकाश नामी लड़के का जिक्र ये शख्स कर रहा है वो भी मौजूद है यहाँ पर, उससे बात कर लेते हैं कि भाई एक शादीशुदा जिंदगी थी, इनकी हंसती खेलती क्यों उजाड़ दी? कौन था? फिर वो लोग भड़काने वाले कौन थे? वो क्या मामला था? उसी से बात करते हैं। तो आप हैं नकाश जी। एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी तबाह कर दी आपने? नहीं, उसने मुझे कल उनके इनके घर में मैं दूध देता था तो उसने मुझे बताते ये मुझे मारते हैं, ऐसा करते हैं। वो तो यार था ही नहीं, भूत मारते थे उसके? ये इधर ही था।
वो बाहर रहा है इतना अर्सा? नहीं, इतना बाहर नहीं रहा जितना आपको उसने बताया, वो नहीं, झूठ बोल रहा पासपोर्ट पे एंट्री एग्जिट तो बता ही देगी ना। जब मैं बाहर से आया था उस वक्त वो पाकिस्तान में ही था। भाई तो मिलने आता होगा ना जी। पासपोर्ट की एंट्री एग्जिट तो बता ही जी देगी। जी, वो सब कुछ उसके है ना? ऊपर लिखा तो होता है। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड तो बता ही देगा। मेरा भी लिखा हुआ है, जितनी देर मैं बाहर आऊँ जितनी देर मैं इधर रखा हूँ। आप उसकी निस्बत तो कम ही रहे हैं ना बाहर। जी जी, मैं 3 साल रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ 10 साल, कहाँ 3 साल? नहीं, 10 साल तो नहीं हो गए मेरे राब्ते को उसके। 10 साल में तो 10 साल में आपने सोचा नहीं जो शख्स बाहर रहता हो, कभी साल में एक दफा आता हो, वो बीवी को कैसे मार सकता है? नहीं, वो तो इसने मेरे सामने 2-3 दफा मारा, छत पे मारा। जाहिर है वो तो कुछ देखा होगा तो मारा होगा ना, आपका सामने ऐसे तो नहीं हो गया। वो दूध वाली दुकान पे लाके थोड़ी मारता था बीवी को। नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं था। फिर? इसने गांव में पर्या भी डाली थी भाई, ऐसा मैं इसका मेरे बीवी साथ ज्यादा तलक है, इसने सब कुछ सब के बताया था। तो 2-3 दफा पर्या भी पई थी, इसने सारा कुछ बातें बताई थी उधर। पर्या में यही फैसला हुआ था अगर तुम्हारे साथ नहीं रहती तुम उसको छोड़ दो। इसने वो 2-3 दफा अपने पेके भी चली गई थी, इसने उधर भी जाकर ओ भाई वो क्यों जाती थी? तेरा तल्लक क्या था बीच में? तू ये छोड़ दे, मियां बीवी के दरमियान में क्या था? तू दरमियान में क्यों आया, मैं ये पूछ रही हूँ। वो उसने मुझे कॉल करके बताया ये बात है, ये मसला है, मैं अच्छा नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। अच्छा, और तुमने उसको शादीशुदा को ही भगा लिया? मैंने उसको बोला भाई निकाह तो ऐसा नहीं होगा, ये पहले तुम्हें उसको तलाक लेनी पड़ेगी फिर निकाह होगा। अच्छा। उसने बोला ठीक है मैं तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो इसने उसको 5 तारीख शाम को मारा और सुबह वो चली गई घर से, वो किसी दोस्त के पास चली गई इधर आनंदपुर। औरत कदम तभी उठाती है घर से जब उसे किसी मर्द की सपोर्ट होती है, ये बात याद रखना। मैंने तो उसे कहा था ना ठीक है मैं आपका तलाक का दावा दायर कराऊंगा। हाँ। तो वो इधर आनंदपुर चले गए, इसने मेरे ऊपर चूटिया फिर कटवा दी भाई, इसने मुझे मेरी बच्चियां और मेरी बीवी को अगवा कर लिया। बात तो सच्ची थी, झूठी तो नहीं थी। मैंने अगवा तो गलाया तो तुम नहीं था ना? जी जी। वरना उसने 14 साल क्यों ना तलाक ली? उसने फिर इसने FIR कटवा दी। फिर वो इधर आया, हम गांव में भी पर्या डाले हुए, हम हमसे न्याय ले लो, हमने लेकर नहीं उसे गए, वो खुद तुम्हारी बीवी गई है, पर इसने नहीं माना। वो उसको फिर हमने अदालत में लेके जाकर बयान 164 के बयान जी उसने बयान दिए थे। तो फिर वो तलाक का दावा दायर करवा कर मैंने उसको मकान लेकर दिया और उसका खर्चा भी मैंने दिया। अच्छा, 2 बच्चियों की माँ, शादीशुदा औरत, उम्र में तुमसे बड़ी, ऐसे ही है जी। तुमने उसको मकान लेके दिया, वो किसी की मनकूहा, और तुम उससे निकाह करने जा रहे थे। वाह, अच्छी कहानी है। अपने मफाद के लिए तुम किसी का भी घर उजाड़ दोगे? किसी का तो नहीं हैं? तुम्हारी अपनी बहन के घर उजड़े कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नेकी कर रहे थे कोई? बहुत शादी करना चाहता था। शादीशुदा औरत ही क्यों मिली थी शादी करने के लिए? तुम शादीशुदा होते, तुम्हारी बीवी गुल खिला रही होती, तुम क्या करते? चलो तुम ही बता दो, क्या करते? छोड़ देता उसे। छोड़ देते या मार देते? छोड़ देता। छोड़ देते। बच्चे भी छोड़ देते अपने? बच्चे तो नहीं छोड़। उस शख्स ने भी शायद बच्चों की खातिर उसको नहीं छोड़ा था। बाहर भी रहे थे, 2 साल क्यों बाद भेज दिया था घर वालों ने? इसी वजह से भेज दिया था। फिर 2 साल में बाहर रहा हूँ। 2 साल अच्छा, फिर 2 साल में तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ? 2 साल में मैंने बाहर जाकर उससे रब्ता नहीं किया। 1-2 दफा रब्ता किया, उसने मुझे पैसे मांगे थे और पैसे भेजे थे मैंने उसके नाम। यानी कि राब्ता रहा, उसके बाद तुम वापस आ गए जी। और तुमने उसकी जान नहीं छोड़ी, आखिर तुम उसको तलाक तक लेके आ रहे थे। उस वक्त ये इधर ही था, पाकिस्तान में था उसका शोर। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने उस औरत की जान नहीं छोड़ी, ऐसे ही है? वो भी नहीं छोड़ती थी, वो उसने भी कॉल करती थी, मैं भी करता था। ऐसे पूछिए कि तेरी बीवी को कोई ले जाए, फिर वो भी निकाह करना चाहे, गैरत गवारा करेगी? नहीं करेगी। नहीं सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं करेगी। तो किसी की बीवी के लिए कैसे कर गई? वो इज्जत थी उसके घर की। हाँ, लेकर नहीं गया, वो खुद गई थी। जब उसको इश्क की पिंगे चढ़ाई होंगी तो फिर उसे चलना ही था। उसने ये बोला था तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, जिसके बच्चे पैदा किए उसको छोड़ रही है वो? वाह, अकल नहीं काम की थी। वो सब पता चला ना, वो तो भी पता चला उसका बाद में उसके भी राब्ता था।